दोस्तों, UCI 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 35 ऑब्जेक्टिव अर्थात 50% ऑब्जेक्टिव रखा गया है। इसके लिए हमें 70 क्वेश्चन दिया जाएगा। उसमें से हमें 35 क्वेश्चन वैसा चुनना है जो हमें पूर्ण रूप से अर्थात 100% याद हो और हम अच्छे मार्क्स ला सके। फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैं कुछ ऑब्जेक्टिव लाया हूँ जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वह बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के बीच विद्युतीय तीव्रता का मान 0 होता है। यानी खोखले जो गोलाकार चालक होते हैं उनके विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है? 0 होता है। और सेकंड क्वेश्चन, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान होगा। जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और धारिता पूछा गया है तो जानते हैं दोस्तों, R बराबर होता है R1/R1 जोड़ 1/R2 डेट होता है। वैसा ही 1/C जोड़ 1/C जोड़ 1/C करेंगे तो CC का लॉगरिथम आ जाएगा C और ऊपर जोड़ने के बाद से 3 जो 3/C होगा और परिणामी धारिता C/3 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, दो शोलों को जिनके विद्युत वाहक बल x1 और x2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल। तो x1 R1 जोड़ x2 R2 होगा बटा R1 जोड़ R2। 4 नंबर क्वेश्चन, एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। यानी लोह चुंबकशीलता का मान पूछा है, मतलब किसके ज़्यादा होता है, तो चुंबकशीलता ग्रेटर देन 1 होता है। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक तो एमीटर होता है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है नाइक्रोम या निक्रोम। आपके ऑप्शन में जैसा दिया हो वैसा लगाइएगा। शोषित विद्युत ऊर्जा होती है तो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। अब कोई कहेगा 8 नंबर क्वेश्चन में कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। मतलब आपसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है तो उच्च प्रतिरोध और जो ये है विद्युत धारा का आवृत्ति, हम इसे बोर्ड पर समझाएंगे जो अगले वीडियो में होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है। शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल धारा I में संबंध होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धारा बराबर होता है √2 I। ठीक है, या I दे देगा तो I0 बटा √2 हो जाता है। ठीक है। एक निकट दृष्टिदोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है तो अवतल लेंस, मतलब आप नज़दीक देखने के निकट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब देखिए निकट, तो इसमें एक अक्षर जोड़ दीजिए तो अवतल लेंस। निकट और दूर में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बता रहा हूँ। जो निकट 3 वर्ड वाला है, 1 वर्ड जोड़ें 4 वर्ड हो गया तो अवतल लेंस हो जाएगा। उससे से दूर, उसमें 1 वर्ड जोड़ेंगे 3 हो जाएगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है तो बैगनी रंग के लिए। ठीक है। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन μ-1 × a होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति के पुष्टि करता है तो ध्रुवन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा तो सदिश E गुने सदिश B के समांतर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा सदिश E गुने सदिश B के समांतर होता है। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात का मात्रक होता है तो S प्रति मीटर। ठीक है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन आवेश रहित है? फोटान। फोटान जो है आवेश रहित है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी औरक्त भाग में नहीं पड़ती है? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में अवश्य ही देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी औरत भाग में पड़ती है? तो लाइमन श्रेणी। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे कहते हैं अर्ध आयु। क्या कहते हैं? अर्ध आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा किरणें विक्षेपित होती है? तो चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र में। अगर कोई पूछेगा कि चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित कौन नहीं होती है, तो अल्फा किरण और गामा किरण। दोस्तों लाइक तो एक बनता ही है। एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव होता है तो पंच संयोजी एन टाइप में, ठीक है। और पी टाइप में पूछेगा तो त्रिसंयोजी। एन टाइप में पूछेगा तो पंच संयोजी और पी टाइप में पूछेगा तो त्रिसंयोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, डायोड का उपयोग करते हैं एक रेक्टिफायर की तरह, नैंड रेक्टिफायर की तरह। डायोड का प्रयोग करते हैं क्या पूछेगा, बताइएगा, रेक्टिफायर की तरह। नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है तो सदिश ए डॉट बी। नैंड कहेगा तो सदिश लगाना अनिवार्य है, ए डॉट बी बराबर आर, ठीक है। और गेट के लिए कहेगा तो ए प्लस बी सदिश में रहेगा, ठीक है। दोस्त चलते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो ये अच्छी लग रही होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है P बराबर वी स्क्वायर बटा आर। इस पर डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाएगा या डायरेक्ट सूत्र भी आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है, ठीक है, तो mL/-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम संबंध है तो ऊर्जा से। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है R√R² जोड़ W² L², ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा। दोस्तों हम जानते हैं कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। आप अपने मेरी आवाज़ों को सुनकर अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। आप लोग लिखने से ये फ़ायदा होगी कि आप लोग एग्ज़ाम में बैठिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग को याद पड़ जाएगा कि हमने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये आंसर लिखा था, आप सही उत्तर दे पाइएगा। बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्रों में, ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके थे। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल की बीमा होती है mL² T⁻³ I⁻³ एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिघात का मात्रक है ओम। ये भी आई है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। जब एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई मात्रक होता है हेनरी। यानी कोई पूछे आपसे स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है मात्रक से। मात्रक से तो 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से रहेंगे। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा मूल औसत वर्ग धारा को, ठीक है। किसी ऊंचाई यानी स्टेप अप ट्रांसफर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं। जब देखिए तो सेकेंडरी बड़ा होता है प्राइमरी से, अगर सेकेंडरी को वह N1 दिया होगा और प्राइमरी को N2 दिया होगा तो N1 ग्रेटर देन N2 करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है m²। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता
क्या होती है, बढ़ती है। मतलब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई देखिएगा प्रयोगशाला में धीरे धीरे बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता की जो मान होती है वह बढ़ता है। अगर आवर्धन क्षमता उत्तल लेंस में निकालने को बोले तो ऋणात्मक होता है और अवतल में धनात्मक होता है। ये भी बात ध्यान देने वाली है। और लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटॉन की ऊर्जा hc बटा लैम्डा होता है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ये इससे बन जाएगा। निम्नलिखित में इसे किसे महत्व वेधन क्षमता है, यानी जो होती है हम लोग का गामा किरणें, उसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं होल। ठीक है, पी टाइप के अर्धचालक में क्या होते हैं, तो होल होते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है शक्ति का। किलोवाट घंटा मात्रक है शक्ति का। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चुंबकशीलता की बीमा है ml t के पावर -2 I के पावर -2। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है √r² जो W² और L² और उसमें एक अलग प्रतिबाधा पड़े थे जो दोनों को कन्फ्यूजन कर देगा। ये दोनों एग्जाम में आते हैं, इस पर कृपया ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है सदिश E गुने सदिश B। देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग के पूछे तो सदिश E गुने सदिश B के समांतर। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य घटता है। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है 0 तथा 1 के बीच। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान क्या होता है, 0 तथा 1 के बीच। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है तो होता है सदिश A जोड़ B। ठीक है, एक आवेशी चालक की तरह सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो सतह के लंबवत होती है। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है, ये याद रखिएगा 8.85 गुने 10 के पावर -12 फेरो प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर होता है। ठीक है, परावैद्युतांक को भी नापते हैं इसी में। विद्युत परिपथ की शक्ति जो हम लोग याद कर चुके हैं और देख चुके हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। P बराबर V² बटा R होता है। लेंज का नियम संबंध है ऊर्जा से, अर्थात ऊर्जा के संरक्षण से। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं उल्टा। यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी f/2। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है ध्रुवन को। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है व्यक्तीकरण। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच थीटा कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है cos थीटा। ये आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। सप्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। मात्रक से तो 2 क्वेश्चन अवश्य ही रहेंगे, कृपया मात्रक पर ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। निकेल क्या है, लोह चुंबकीय है। और ब्रूस्टर का नियम जो पूछता है वो म्यू बराबर 10 IP होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, कृपया उस वीडियो को भी देख लीजिएगा जिससे आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। ऑब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप सब्जेक्टिव में भी अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। थैंक दोस्त। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।